हाउ टू मास्टर कंसेप्ट व्हेन क्लासेस आर मूविंग टू फास्ट मीन्स जब मैं चैप्टर 2 पे जाता हूँ वो 3 पे चले जाते हैं, मैं 3 पे पहुंचता हूँ वो 4 पे पहुंच जाते हैं। मतलब मैं क्वेश्चन पहले का कंप्लीट कर नहीं पा रहा हूँ लेकिन वो आगे चले जा रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि मेरा चैप्टर वीक हो जा रहा है, सामने वाला चैप्टर वीक हो जा रहा है, पीछे वाले का क्वेश्चन भी नहीं कर रहा हूँ तो वो भी वीक हो जा रहा है। तो इसको कैसे ठीक करें, ठीक है। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं। देखो भाई, तो जब भी कोई भी क्लास से आता है ना, आपके पास अब 3 ऑप्शन बचते हैं। पहला कि उस क्लास का जो होमवर्क दिया गया है वो कर ले। दूसरा होता है कि आपको जो पिछले का बाकी है वो कर ले, या ये जो पेपर आ रहा है उसके लिए रिवीजन कर ले। हमेशा आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। और उसके बाद मतलब ये तो 3 ऑप्शन होते हैं जनरल कि हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है कि पहले तो उसका होमवर्क कर ले जो दिया गया है आज का। फिर होता है कि भाई वो कि जो लास्ट वीक का बचा हुआ है पहले का वो होमवर्क पहले कर ले, या उसका रिवीजन कर ले। ये तो होता ही है। उसके बाद भी आता है और भी बड़ा चीज़ कि भाई देख आपके पास ना अभी क्या हुआ होगा कि कोई 2 सब्जेक्ट आपको ठीक लग रहा होगा, एक कोई साल का टफ लग रहा होगा। और जो भी टफ लगता है ना उसमें कुछ ज़्यादा ही बैकलॉग बन जाता है, मतलब उसका पीछे का कुछ ज़्यादा ही होमवर्क नहीं हुआ होता है। और जो पसंद आता है उसको फिर भी आप खींच-खींच के कुछ क्वेश्चन कर लेते हो। तो अब ये ज़्यादा बड़ा सर दर्द बन गया है। और इसके बाद आप एक और मास्टर स्ट्रोक खेलते हो क्या? आप देखने लग जाते हो वन शॉट। आपको लगता है क्या कि भाई टीचर अच्छे से नहीं समझा पाया तो मैं अब वन शॉट देख के समझूँगा। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण आप फिर से टाइम वेस्ट कर देते हो, ठीक है? आप क्या करते हो? आप टाइम वेस्ट कर देते हो। तो भाई हाँ, करते तो हैं क्योंकि सिंपल है भाई देख, आप वन शॉट देखने जाते हो, आपको लगता है कि हाँ भाई देख के समझ गया, 3 दिन बाद आप क्वेश्चन करने जाते हो, आपसे एक क्वेश्चन नहीं हिलता है वहाँ का। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल है ना, टाइम वेस्ट ही था। आप वन शॉट में थोड़ी समझ पाओगे, या कोई तो रिवीजन क्लास अटेंड करने लग जाते हो, उसमें भी टाइम वेस्ट ही होता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग ये तीनों चीज़ मेंटेन कर पाएँ कि भाई जो भी क्लास में दिया गया उसको मतलब कैसे कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है? तो पहले तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे और फिर हम लोग ये देखेंगे कि आपको अगर हर एक क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हम लोग उसको कैसे ठीक करें, ठीक है? अपना 2 मेन मोटिव रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले मोटिव से, जो कि भाई हम लोग को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो देख भाई सिंपल है, पहले तो जो भी क्लास में दिया गया है आज का, ओके, टुडेज़ क्लास, ओके। आज जो भी होमवर्क दिया गया ना हमको सबसे पहले इसी को पकड़ना है। क्यों? क्योंकि भाई देख हम लोग ना अपने पास्ट के चक्कर में ना अपने को अपना प्रेजेंट बेकार नहीं करना, ठीक है? क्यों? क्योंकि सिंपल है ना भाई देख, पहले जो पढ़ाया गया है ना वो उसका वैसे ही बहुत कम है, उसका वो क्या कहते हैं उसका जो क्रेडिट है ना, क्रेडिट अब मैं बोल रहा हूँ लेकिन उसका जितना भी पोर्शन आने वाला है ना उसका जो इम्पोर्टेंस है वैसे ही कम है, क्योंकि भाई बेसिक चैप्टर है, समझ रहे हैं? तो उसका पहले बहुत ज्यादा कम है उसका पोर्शन, मतलब क्रेडिट या जो भी बोलो। लेकिन जो अभी चल रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई देख अभी आप लोग अगर 11th में हो तो अभी आप लोगों का मैक्सिमम का एनएलएम वगैरह चल रहा होगा, ठीक है। अभी आपका वेक्टर वगैरह खत्म होगा। वेक्टर का देख सिंपल है, एक भी क्वेश्चन नहीं आता है एडवांस में, तो एक भी नहीं आता है। मेंस में कहीं से घूम टल के शायद पूछ देगा, हाँ, लेकिन काम इसका बहुत जगह आता है। तो आप लोग बाद में भी इसका इतना एप्लीकेशन पढ़ोगे ना कि वेक्टर समझ जाओगे क्या होता है। लेकिन अगर आप एनएलएम एक बार खराब कर दिए तो आपका सर्कुलर खराब होगा, वर्क पावर खराब होगा, एनएलएम क्या है रोटेशन खराब होगा, समझ लो सेंटर ऑफ मास खराब होगा, तो कितना चीज खराब हो जाएगा। तो हमको क्या करना है कि अपना प्रेजेंट को कभी बेकार नहीं करना अपने पास्ट के चक्कर में। तो हमेशा क्या करेंगे, जो आज मेरे को होमवर्क मिला है वो मैं पहले कंप्लीट करूंगा। आई होप इतना क्लियर, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे को टाइम परमिट किया, जो कि जनरली करता नहीं क्योंकि मैं ये तीनों सब्जेक्ट के लिए करूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ मुझे, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मुझे कोई पसंद है या नहीं है, हम मैं तीनों सब्जेक्ट के लिए करूंगा। फिर आता है भैया लेकिन मैं रोज का होमवर्क रोज कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ। भाई देख, एक वीडियो है, जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाउ टू कंप्लीट ऑल 3 सब्जेक्ट्स होमवर्क। लिटरली बता रहा हूँ भाई, मैंने पूरे अच्छे से कवर किया है कि कैसे आपको कंप्लीट करना है, और लिटरली बता रहा हूँ उसमें कमेंट भी आया है कि भैया अच्छा लगता है, ये वीडियो बहुत वो हेल्पफुल है। तो आपके लिए भी ज़रूर हेल्पफुल होगा, ठीक है? अब आते हैं आगे कि भाई क्या किया, पहले पहले तो मैंने आज का होमवर्क कंप्लीट किया। तो मैंने आज का होमवर्क कंप्लीट किया, अगर मेरे को टाइम परमिट किया तो फिर रिमेनिंग क्वेश्चन जो कि लास्ट वीक का था या कभी कभी था, तो मैंने उसको कंप्लीट किया। और सबसे लास्ट में आता है कि भाई मैंने अब रिवीजन करने बैठा हूँ। हमेशा मैं आज का क्लास कभी भी कुर्बान नहीं करूंगा अपने रिवीजन के लिए कि भाई वन शॉट लेके बैठ गया, ना काम आया ना कुछ, और टाइम तो अलग बर्बाद किया। मैं ये कभी नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, पहले तो आज का क्लास करूंगा, फिर अगर टाइम परमिट करेगा तब मैं जाऊंगा रिवीजन के लिए, और उस सॉरी पिछले वीक की क्लास के लिए, और उसके बाद टाइम परमिट करेगा तो मैं जाऊंगा कहीं पीछे के रिवीजन के लिए। आई होप इतना क्लियर, ओके। तो आपसे जो पहला जो अपना डाउट था कि भाई क्या किस ऑर्डर में हम लोग को कवर करना चाहिए, वो यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आता है हम लोग का दूसरा पॉइंट कि भैया मैं जो कोई भी क्वेश्चन करने जाता हूँ, जैसे क्वेश्चन 1 है, भाई मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, नहीं 10 मिनट 12 मिनट ऐसे टाइम लग जाता है एक एक क्वेश्चन में। और यही सिंपल, यही बस इतना ही वजह है जिसके कारण आप क्लास से पीछे भी हो, क्योंकि
पूरा क्लास जो क्वेश्चन को 2 मिनट 3 मिनट में कर देती है, आप उसी क्वेश्चन को 10-12 मिनट में करते हो, और ऐसा आप 5 क्वेश्चन करते हो, आपका हो गया 1 घंटा। 10 क्वेश्चन के 2 घंटा, आप 2 घंटा किसी एक सब्जेक्ट को देते हो, 10 ही क्वेश्चन कर पाए। इसी 10 क्वेश्चन की जगह ये लोग 20-30 क्वेश्चन कर लिए, 25 क्वेश्चन मान लो, 25 क्वेश्चन वो लोग कर लिए, उन लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन आप पीछे फंस गए। तो ये क्या हो रहा है पता है यहाँ पे, कि मतलब आपको किसी भी एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? तो मेनली इसके ना 2 कारण है, ठीक है। पहला, कि आपको यही नहीं पता है कि उस क्वेश्चन में स्टेप 1 क्या करना है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आपको उस चैप्टर में ही क्लियरिटी नहीं है। तो भैया क्लियरिटी कैसे डेवलप करें? ठीक है? तो मैं इसका एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखो, देखो। अच्छा चलो, इधर तो है नहीं। बताता हूँ कैसे डेवलप करें पहले। देखो भाई, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो क्या कि एक कोई ब्लॉक है, ठीक है। वो इधर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और इधर की तरफ उसके ऊपर एक 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इधर की तरफ इसका एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब इसी में मैंने पूछा, बताओ भाई इसका, इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बता दो, और मैग्नीट्यूड भी बता देना, और इसका कुछ म्यू दे देता हूँ। म्यू इक्वल टू 0.2। अरे यार, सो म्यू इक्वल टू 0.3, और यही कुछ अपना डेटा है, और इसका मास कुछ 20 kg। तो ये अपना कुछ डेटा है, ठीक है। अरे यार, ठीक है। तो ये अपना कुछ डेटा है। तो अब इसमें मैं पूछ रहा हूँ आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा पता है? जनरली आप लोगों को यही नहीं पता है कि स्टेप 1 क्या करना है। जनरल देख भाई, आपका ये चीज फिजिक्स के साथ हो सकता है, केमिस्ट्री के साथ हो सकता है, मैथ के साथ हो सकता है। मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ फिजिक्स का। आप लोग ये चीज बस रिलेट कर पाओ कि भाई देख, अब मुझे स्टेप 1 ही नहीं पता है। अगर आपको स्टेप 1 ही नहीं पता है, तो यहीं आप फंस रहे हो। आप कुछ रैंडम रैंडम चीज कर रहे हो, कहीं से पहले फोर्स कैलकुलेट करके आ रहे हो, नेट फोर्स निकालते जा रहे हो, कुछ तो नया सब दिमाग लगा रहे हो। लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि भाई ड्रॉ एफबीडी। समझ रहे हो? और ये आपके टीचर ने चिल्ला चिल्ला के बताया होगा क्लास में, लेकिन आपको क्यों नहीं पता है ये चीज? क्योंकि भाई जिस दिन सर ने बताया और उसके बाद सर ने जो होमवर्क दिया, उस होमवर्क को करने की जगह मैं 1D या 2D के क्वेश्चन कर रहा था। नहीं, अब जब मैं इस क्वेश्चन पे आया हूं, तो अब मैं भूल चुका हूँ कि भाई यहाँ पे ड्रॉ एफबीडी पहला था अपना। तो आई होप ये क्लियर है कि हम लोग के अंदर ना क्लियरिटी नहीं है। क्लियरिटी कब आएगी? जब मैं रोज का होमवर्क रोज करूंगा। रोज जो आज जो सर ने बताया, मैं उसी को आज करके जाऊंगा, ठीक है। आज जो सर ने बताया, मैं उसी को आज करके जाऊंगा। अगर मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या करूंगा? वही वीडियो देखूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख लो, रोज का होमवर्क कैसे रोज कंप्लीट करना है। लेकिन रोज का होमवर्क रोज कंप्लीट करना है, मैं पीछे वाले के चक्कर में नहीं पड़ूंगा अभी। तो मेरे को क्लियरिटी आएगी। अब आता है कि भैया चलो, क्लियरिटी तो आ जाएगी, अब मैं कर लूंगा, आज का क्वेश्चन आज करूंगा तो मुझे क्लियरिटी आ जाएगी। और वही है कि अगर आज का क्वेश्चन आज करोगे, तभी आपको फॉर्मूला वगैरह भी याद रहेगा, वरना फिर भूल जाओगे। आपको यही नहीं पता होगा कि भाई म्यू इंटू एन करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आएगा। तो आई होप इतना क्लियर है। वैसे ही तो सबको याद रहता है, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आते हैं थोड़ी आगे, थोड़े आगे, कि भैया अच्छा चलो, अब मैं मान लिया कि आज का क्वेश्चन आज करने से मेरे को क्लियरिटी आएगी, और मैं आगे फंसूंगा नहीं। लेकिन अब जो पीछे फंस चुका हूं, उसको कैसे ठीक करूं? नहीं, तो उसके लिए भाई सिंपल है, यूज योर डाउट काउंटर। ओके, जो भी आप अभी फंस चुके हो, उसके लिए आप अपना डाउट काउंटर यूज करो। वहां जाके ना पंडित नहीं बनना है अपने को, ठीक है। सो हम लोग को क्या करना है? एक्टफुल करना है। मतलब कि भैया मेरे को बस सीखना है। अब आप जो अपने मन में सोचो, आपको अंदर से लगे ना कि भाई वो मेरे बारे में खराब सोच रहा हो टीचर, कोई दिक्कत नहीं, सोचने दे। क्यों? मेरे को अपना सिलेक्शन चाहिए, मेरे को बस अपने को समझना है। समझ लो, आप उनके सामने भाई कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो कि सर देखिए, मैं ये लिख के ले गया था। और आई होप आप लोग ना हमेशा एक कॉपी में ना लिख के ले जाओ कि सर ये रहा क्वेश्चन, और ये रहा मेरा अप्रोच। और मेरा अप्रोच ये बोलता है, अब आप बताइए इसके आगे क्या करना है। और उसके आगे सर जो भी बताए ना, तो आपसे पूछो सर से कि सर हाउ टू थिंक दैट, कि आपने ये स्टेप करा, इसको कैसे थिंक करते हैं। जनरली वो बताएंगे कि भाई ये क्या होता है कि करने से आता है। तो आप बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, और क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन चाहिए। मतलब समझ लो, आप वहां पे खुले दो उनको, तब जाके आप समझ पाओगे कि भाई आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। हम लोग आई होप कंक्लूड कर पा रहे हो वीडियो से, कुछ कुछ ना कुछ आउटपुट लेके जा रहे हो, ठीक है। क्या क्या आउटपुट है? पहला, कि रोज का होमवर्क रोज करना, और दूसरा कि आप जो पीछे छूट चुका है उसको कैसे कवर करें। तो भाई एक्टफुल जाओ, जाके डाउट काउंटर पे बैठो, और समझो कि भाई कैसे करना है। हर एक चीज को ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, और पूछो कि सर हाउ टू थिंक। आई होप क्लियर है। हर एक चीज को पेपर पेन पे राइट करके ले जाओ कि भाई, पेन पेपर पे राइट करके ले जाओ कि भाई देख सर, मैंने इतना तक करा, अब इसके आगे नहीं आ रहा है, अब बताओ। तो वो भी बताएंगे, और आई होप आप भी ज्यादा रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ तक तो क्लियरिटी है। फिर आता है भाई रिवीजन का। रिवीजन कैसे करें? भाई पूरा एक वीडियो बना दूंगा इस पे। लिटरली बता रहा हूँ, एक वीडियो बनाऊंगा, और आप बोलोगे कि भाई क्या तो वीडियो थी। प्लीज वेट फॉर इट, ओके।
क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है नहीं कि एक बार में मैं छूँ और बता दूँ। तो हाउ टू रिवाइज़, अब इसमें ना मैं एक-एक पॉइंट ले लूँगा कि भैया टाइम नहीं मिलता है, तो टाइम को कैसे मैनेज करें, और ये भी कि आगे का रिवीजन कर लेते हैं, तो पीछे का भूल जाते हैं, उसको कैसे मैनेज करें। एक-एक पॉइंट आएगा इस वीडियो में, जस्ट यू हैव टू वेट फॉर इट, ओके। एंड आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ एक आउटपुट लेके जा रहे हो, और अगर लेके जा रहे हो तो भाई लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। प्रतीक साइनिंग ऑफ।